नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, जो टॉपिक पढ़ा था, वो राजस्थान की अक्षांश और देशांतर को लेकर के पढ़ा था। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमने पढ़ा था। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था और आप लोगों के कमेंट भी बहुत आ रहे थे। आपको सारे के सारे जो टॉपिक है वो इस YouTube चैनल पर आपको ऐसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान का नामकरण। कि राजस्थान का नामकरण है वो किस प्रकार से पड़ा था, राजस्थान का नाम सबसे पहले किसने क्या दिया था और क्या नाम कहाँ से प्राप्त हुआ था, इसकी चर्चा अपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले राजस्थान के नामकरण की बात करें। राजस्थान का नामकरण, देखिए राजस्थान के नामकरण की बात करें तो राजस्थान का सबसे पहले अगर नामकरण देखा जाए तो कौन सा नाम कहां से प्राप्त हुआ और कौन सा नाम कहां से प्राप्त हुआ। देखिए, सबसे पहले अगर प्राचीन काल में अगर ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में देखिए राजस्थान का नाम है वो देखिए क्या प्राप्त होता है, तो वहां पर आपको याद रखना है ब्रह्मवर्त। यानी ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में देखिए राजस्थान का नाम है वो क्या प्राप्त हुआ था, तो वहां पर आप लोगों को बताना है ब्रह्मवर्त। और यदि वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि है, इस वाल्मीकि के द्वारा राजस्थान का जो नामकरण है वो क्या दिया था, तो वहां पर आपको बताना है मरुकांतर। यानी राजस्थान का नामकरण है या राजस्थान का नाम है वो मरुकांतर किसके द्वारा दिया गया, वाल्मीकि के द्वारा। राजस्थान का ब्रह्मवर्त नाम है वो कहां से प्राप्त होता है, ऋग्वेद से प्राप्त होता है। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं अपन राजस्थान के नामकरण को लेकर के। तो यहां से देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान में एक रचना प्राप्त होती है जिसका नाम है तारीख ए राजस्थान। यानी कौन सी रचना है, तारीख ए राजस्थान। इस तारीख ए राजस्थान की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखोगे ये कालीराम कायस्थ। यानी कालीराम कायस्थ की बात करें तो इनके द्वारा ये तारीख ए राजस्थान पुस्तक वो लिखी गई थी, एक रचना लिखी गई थी। उसके बाद में एक रचना आती है आपके सामने कुवल या माला। कौन सी रचना है, कुवलिया माला। ये कुवलिया माला है, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखोगे ये उद्योधन सूरी, ये उद्योधन सूरी के द्वारा लिखी गई। और एक रचना प्राप्त होती है आपके सामने मोहनोत नैन से। ठीक है, मोहनोत नैनसेरी ख्यात। इस मोहनोत नैनसेरी ख्यात की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखोगे मोहनोत नैन से। अब देखिए यहां से ध्यान रखेंगे कि तारीख ए राजस्थान, कुवलिया माला और उसके बाद में मोहनोत नैनसेरी ख्यात। यानी मोहनोत नैनसेरी ख्यात तो मोहनोत नैनसे के द्वारा लिखी गई, कुवलिया माला उद्योधन सूरी के द्वारा लिखी गई और तारीख ए राजस्थान भी कालीराम कायस्थ के द्वारा लिखी गई। इन तीनों रचनाओं की बात करें तो तीनों रचनाओं में अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का नाम है वो क्या प्राप्त हुआ था, तो याद रखोगे राजस्थान ही प्राप्त हुआ था। यानी राजस्थान का नाम है वो राजस्थान कौन सी रचना से प्राप्त हुआ था, तो तीनों रचनाओं का नाम आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं इसी मोहनोत नैनसी की बात करें जिसने मोहनोत नैनसेरी ख्यात लिखी थी। ये मोहनोत नैनसेरी ख्यात की अगर संपादन की बात करें तो इनका संपादन है वो देखिए किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखोगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बात करें, गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो इसी ओझा के द्वारा देखिए इस पुस्तक की देखिए क्या क्या था, इसका संपादन किया था। उसके बाद में यहां से आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 625 ईस्वी में एक शिलालेख प्राप्त होता है जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। यानी
बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो यहाँ पर एक माता का मंदिर है जिसका नाम है खिम्मल माता, यानी यहाँ से खिम्मल माता का नाम पढ़ते हैं या सिम्मल माता का नाम पढ़ते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि 625 ईस्वी में बसंतगढ़ अभिलेख है, वहां पर जो खिम्मल माता या जो सिम्मल माता है वहां से राजस्थान का नाम है वो क्या मिला था, तो याद रखेंगे राजस्थानिया दित्या, यानी यहाँ से जो नाम प्राप्त हुआ था वो क्या हुआ था, राजस्थानिया दित्या के नाम से यहाँ से नाम राजस्थान का प्राप्त हुआ। यानी आपसे ये कहा जाए कि 625 ईस्वी में जो बसंतगढ़ अभिलेख है यहाँ पर खिम्मल माता या सिम्मल माता मंदिर से राजस्थान का नाम है वो क्या मिला था, तो राजस्थानिया दित्या नाम है वो प्राप्त हुआ था। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे बात करते हैं सन 1800 की। देखिए 1800 ईस्वी की बात करें तो 1800 ईस्वी में आपके सामने एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस, यानी जॉर्ज थॉमस की बात करें तो ये जॉर्ज थॉमस कहाँ का व्यक्ति था, तो याद रखोगे ये आयरलैंड का व्यक्ति था। कहाँ का था, आयरलैंड का व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस। और इस जॉर्ज थॉमस ने यानी सन 1800 ईस्वी में इस राजस्थान का नाम है वो क्या दिया था, तो याद रखोगे नाम दिया था राजपुताना नाम। यानी राजस्थान का नाम सबसे पहले राजपुताना किसने दिया था, तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ये कहाँ का विद्वान था, आयरलैंड का विद्वान था। इन्होंने राजस्थान का सबसे पहले राजपुताना नाम है वो 1800 ईस्वी में दिया था। लेकिन इस बात की अपन को जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, अगर आपसे ये कहा जाए कि इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है तो याद रखोगे कि सन 1805 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। यानी विलियम फ्रैंकलिन की बात करें तो इस विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी। यानी विलियम फ्रैंकलिन है, इन्होंने 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक से देखिए राजस्थान का नाम है वो राजपुताना नाम है वो प्राप्त होता है। यानी विलियम फ्रैंकलिन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है द मिलिट्री मेम्बोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। देखिए यहां से आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का नाम है वो राजपुताना नाम किसने दिया, तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान का नाम है वो राजपुताना नाम दिया था। लेकिन इस नाम की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा देखिए आपके सामने एक पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेम्बोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में राजस्थान का नाम है वो राजपुताना नाम प्राप्त होता है। उसके बाद में देखिए राजस्थान के आगे नाम की बात करें तो वो क्या प्राप्त हुआ था। देखिए यहां से आपके सामने एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। यानी कर्नल जेम्स टॉड की बात करें, कर्नल जेम्स टॉड, इस कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो ये कहाँ का व्यक्ति था, तो याद रखेंगे ये एलिंगस्टन का, और ये एलिंगस्टन इंग्लैंड वहां का ये निवासी था। एलिंगस्टन इंग्लैंड का निवासी था। और इस कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारा जाता है। घोड़े वाले बाबा, यानी इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारा जाता है। इसी को राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। और इसी को घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारा जाता है। ये एलिंगस्टन इंग्लैंड का निवासी था। इसी कर्नल जेम्स टॉड के एक गुरु का नाम प्राप्त होता है जिसका नाम है यति ज्ञान चंद्र। यानी इसके गुरु का नाम क्या था, तो याद रखोगे यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु का नाम था। और ये यति ज्ञानचंद्र कहाँ का था, तो याद रखेंगे ये मांडलगढ़ का था।
और मांडलगढ़ आप लोगों को पता होगा कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। यानी मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिला है, वहां पर देखिए इसे कर्नल जेम्स टोड का गुरु था यति ज्ञानचंद्र। और ये कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास का पिता व घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारा जाता है। इसी कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने सन 1829 ईस्वी में, यानी 1829 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यानी कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने सन 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक। और इसी पुस्तक में इन्होंने राजस्थान का नाम है वो क्या दिया था, राजस्थान नाम दिया था। इनके अलावा इन्होंने राजस्थान को राजस्थान के नाम से पुकारा, इसके अलावा इन्होंने रजवाड़ा के नाम से पुकारा था। यानी कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने राजस्थान का नाम है वो राजस्थान दिया था, इसके अलावा इन्होंने राजस्थान को राजस्थान व रजवाड़ा के नाम से कह करके पुकारा था। और इन्होंने राजस्थान का सबसे पहले राजस्थान नाम है वो इन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में दिया था। लेकिन इस पुस्तक की बात करें, इस पुस्तक का देखिए संपादन किसने किया था, तो याद रखेंगे इनका संपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आप याद रखोगे विलियम क्रुक। यानी विलियम क्रुक है, इस विलियम क्रुक के द्वारा एनाल्स पुस्तक है या एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, इसका इन्होंने संपादन किया था। लेकिन इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया गया, हिंदी में जो अनुवाद किया गया था वो अनुवाद देखिए किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इन्होंने देखी इस दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है इसका इन्होंने देखी हिंदी में अनुवाद किया था। और ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ये कहाँ का व्यक्ति था, तो याद रखोगे ये रोइडा गांव है आपके सामने, कौन से जिले में, सिरोही जिले में। यानी रोइडा गांव है सिरोही जिले में, वहां पर देखिए आपके सामने ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा जिन्होंने एनाल्स पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था। और इसी गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है। देखिए एग्जाम की दृष्टि से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ग्रीबन है वो किसको कहा जाता है, तो राजस्थान का ग्रीबन है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। और इसे ही राजपुताना इतिहास ग्रंथ का पिता कहा जाता है। राजपुताना इतिहास ग्रंथ की बात करें तो इतिहास ग्रंथ का